आपसे मुखातिब थे जमीयत उलमा इस्लाम गडाफ टाउन के अमीर हज़रत मौलाना साईं अब्दुल क़य्यूम सिद्दीकी साहब। अब मैं इनके बाद दावत खिताब देने लगा हूँ। खतीब ज़ीशान उस्ताज़ुल उलमा हज़रत मौलाना कारी कमरुद्दीन साहब को कि वह तशरीफ़ लाएँ और आपसे मुखातिब हों। तशरीफ़ लाते हैं खतीब ज़ीशान मुकर्रर शोला बयान हज़रत मौलाना कारी कमरुद्दीन रहमानी साहब। الحمد لله الذي خلق كل شيء بقدر والصلاة والسلام على من بإشارته شق القمر وعلى آله وأصحابه الأطهر. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال تعالى في مقام آخر: كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررا. آمنت بالله صدقت يا رب العالمين. وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وعن علي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ القرآن فاستظهره فأحل حلاله وحرم حراما فشفعه من 10 أهل بيته أدخله الله الجنة. وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. درود پاک.
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. गर हमें ख्वाही के मुसलमान ज़िस्तन नीस्त मुमकिन जुज़्ब क़ुरआन ज़िस्तन. दुनिया के किताबों में क़ुरआन चमकता है, दुनिया के किताबों में क़ुरआन चमकता है. क़ुरआन में अल्लाह का फरमान चमकता है. आदत जो बना ले तिलावत क़ुरआन का, आदत जो बना ले तिलावत क़ुरआन का, अल्लाह के नज़रों में वो इंसान चमकता है. उतर कर हिरा से सुए कौम आया, उतर कर हिरा से सुए कौम आया. एक नुस्खे कीमिया साथ लाया. मिसे खाम को जिसने कुंदन बनाया, खरा और खोटा अलग कर दिखाया. हाज़रीन मजलिस, सामिईन मुकर्रम, मेरे इंतहाई वाजिबुल एहतराम हज़रात उलमाए किराम और मेरे काबिल कदर गिरामी कदर सामिईन मुकर्रम, आज का ये अज़ीमुश्शान तक़रीब अज़मत क़ुरान व दस्तार फ़जीलत के इस बाबरकत प्रोग्राम में मेरी और आपकी हाज़िरी हुई है. अल्लाह ताला से दुआ है कि रब तबारक व ताला हमारी इस हाज़िरी को अपनी बारगाह में मंजूर व मकबूल फरमाए. लगता यूं है कि थकावट बहुत है आपको. अभी तो आगाज़ इश्क है, देखते हैं आगे होता क्या है. मेहमान ख़ास अभी पीछे हैं, खुसूसी मेहमान बाद में आएंगे. आप मकामी उलमा की बयानात से थक गए हैं, हालांकि कुरान वाले कभी थकते नहीं हैं. ये महफिल शौक का महफिल है, ये महफिल कुरान पाक की महफिल है. और कुरान पाक के सुनने में वो हलावत, वो मज़ा, वो खुशी, वो राहत क़ल्ब मोमिन को मुयस्सर आती है कि वो कभी सुन सुन के भी शेर नहीं होता. कोई अगर सारी रात कुरान पाक को सुने तभी वो थकता नहीं है. तो थके तो नहीं है ना आप. यकीनन बाहर ठंड बहुत है, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से हम मस्जिद के अंदर बाकी ठंड और हवा से महफूज हैं. आज अल्लाह ताला हमारी रूहानी गोया कि हमें ग़िज़ा अता फरमा रहा है, उससे हमारा रूह को एक रूहानियत मिल रही है. जिस्म को ठंड क्या करेगा. तो मेरे अजीज मुहतरम दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला ने इस आयत मुबारका में जो मैंने अभी आपके सामने तिलावत की है, आदाब कुरान पाक में
कुछ अल्लाह ने यूं बयान फरमाया। वो कैसा कलाम है, ये कैसी मुकद्दस किताब है कि जिस किताब के नुज़ूल को भी वही बयान फरमाए, उस नुज़ूल के तरतीब को भी वही बयान फरमाए, और नाज़िल करने से पहले खुद उस कलाम की तिलावत फरमाए, और उसके बाद फिर अपने महबूब फरिश्ते जनाबे जिब्रील को अपने महबूब नबी के पास भेजे, सारा इंतज़ाम भी खुद करे, एहतमाम भी खुद करे, और फिर फरमाए कि अगर मैं इस कुरान पाक को मजबूत पहाड़ पे भी नाज़िल करता तो कुरान के अदब के सामने वो आजिज़ी की वजह से रेजा रेजा हो जाता। तो मकामे अदब ये होना चाहिए, कुरान के सुनने के लिए कान भी मुश्ताक होनी चाहिए, कलब भी हाजिर होना चाहिए, दिमाग भी मुतवज्जे होना चाहिए, क्योंकि ये कलाम रब है, ये किताब खुदाबंदी है, ये वही इलाही की बात हो रही है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस कुरान पाक के सुनने के आदाब खुद बयान फरमाए। व इज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। फरमाया जब कुरान पाक पढ़ा जाए क्या किया जाए? बोलते क्यों नहीं हो? बच्चे नहीं बड़े बोले, पाबंदी तो नहीं है ना बोलने पर। जरा अपने शर्म हुजूरी को खत्म करें, कुरान की बातें सुनकर के जरा बोलें। यहाँ तो झूमने का मकाम है, यहाँ अपने आप को इस तरह बिल्कुल खामोश करके सामने वाला जो कुछ कह रहा है, पता नहीं कि आप हमारी बातों को समझ भी रहे हैं या नहीं, तो कम से कम ये एहसास तो दिलाएं कि हजरत हम मस्जिद में है, कब्रिस्तान में नहीं, बोलने पर पाबंदी नहीं है। तो कुरान पाक पढ़ने के लिए अल्लाह ने आदाब बयान किए कि जब कुरान पाक पढ़ा जाए क्या किया जाए? फरमाया वइज़ा क़ुरियल क़ुरआनु, कह दो ना सुभान अल्लाह। बात आगे नहीं बढ़ेगी जब तक कि आप नहीं बोलेंगे, खाली हमसे बुलवाते हैं, खुद आप भी बोले। फरमाया वइज़ा क़ुरियल क़ुरआनु फस्तमिऊ लहू व अन्सितू लअल्लकुम तुरहमून। फिर दूसरी जगह पे फरमाया लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल, लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह व तिलकल अम्सालु नज़रिबुहा लिन्नासि लअल्लहुम यतफक्करून। खल्लाक़े कायनात फरमा रहा है, अगर मैं अपने इस कुरान पाक को पहाड़ पे नाजिल करता, कितना मजबूत चट्टान है, कितना मजबूत पहाड़ है, सख्त पहाड़ पे अल्लाह फरमाता है नुज़ूल कुरान अगर होता, मैं अपने कलाम को नाजिल करता तो कुरान पाक के सामने पहाड़ अदब की वजह से रेजा रेजा हो जाते। लौ अनज़लना हाज़ल क़ुरआन अला जबल लरअयतहु ख़ाशिअन मुतसद्दिअन मिन ख़श्यतिल्लाह। अल्लाह की खशियत से, क्योंकि ये कलाम इलाही है, ये अल्लाह का कलाम है, ये कुरान करीम है, ये मुकद्दस किताब है, ये मुनज़्ज़ल इलल्लाह है, ये मुसहफ़ पाक है। अल्लाह फरमाता है अगर नुज़ूल कुरान जबल पर होता तो जबल मजबूत भी रेजा रेजा हो जाता। फरमाया इन्ना अरज़नल अमानत अलस समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। कह दो ना सुभान अल्लाह। इन्ना
अरज़नल अमानत अलस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल, मैं अपनी ये अमानत, कौन सी? कुरान वाली अमानत कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता है आज इंसानों के नजर में बुलंदी सबसे ज्यादा आसमानों को है कि नहीं? बुलंदी समावात को है, आसमान सबसे ज्यादा बुलंद है। अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारी नजरों में सबसे ज्यादा बुलंद है, उन बुलंदी रखने वाले जिस्म के सामने, उन आसमानों के सामने मैंने ये अपनी अमानत पेश की कि मेरा कुरान आप पर नाजिल करना चाह रहा हूँ, आप मेरे इस कुरान पाक वाली अमानत को कबूल कर लो। अल्लाह फरमाता है इन्ना अरज़नल अमानत अलस्समावाति वल अर्ज़ि वल जिबाल। तवज्जो मेरे तरफ, बात मजे की है। अल्लाह फरमाता है जो तुम्हारी निगाहों में सबसे ज्यादा बुलंद है, उस बुलंदी रखने वाली जिसामत आसमानों पर जब मैंने कुरान पाक की अमानत को पेश किया, फिर जमीन वुसअत के एतबार से सबसे फैली हुई है, सबसे ज्यादा वसीओ अरीज जमीन है। अल्लाह फरमाता है फिर ये अमानत मैंने जमीन पर भी पेश की, क्योंकि जमीन की मसाफत भी लंबी है, जमीन की तिवालत भी बहुत लंबी है, जमीन अरीज भी है, वसी भी है, मिकदार भी बहुत है। अल्लाह फरमाता है फिर जमीन के आगे ये अमानत पेश की, आसमानों पर पेश की, जमीन पर पेश की, वल जिबाल, जबल पहाड़ों पर पेश की। तीन चीजें अल्लाह ने बयान की, आसमानों को बयान किया, जमीन को बयान किया, फिर पहाड़ों को बयान किया। अब ये तीन चीजें, एक वो है जो सबसे ज्यादा बुलंदी में है, वो आसमान है। दूसरी सबसे ज्यादा वसी और अरीज मसाफत में फैली हुई वो जमीन है। तीसरी सबसे ज्यादा मजबूत चट्टान पहाड़ है। अल्लाह फरमाता है इन तीनों के सामने जो तुम्हारी नजरों में बुलंद भी हैं, जो तुम्हारे नजरों में फैली हुई वसी और अरीज रकबे पर मुहीत भी हैं, जो तुम्हारे नजरों में सबसे ज्यादा मजबूत भी हैं, लेकिन फिर भी कुरान वाली अमानत को इन्होंने कबूल नहीं किया। वो इस्तेदाद तहम्मुल नहीं है, वो सलाहियत बर्दाश्त नहीं है। बुलंदी अपनी जगह पे बहुत ऊंची है, जमीन अपनी जगह पे बहुत वसी और अरीज है, बहुत रकबे पर मुहीत है, आस पहाड़ बड़े मजबूत हैं, शदाद हैं, लेकिन अल्लाह फरमाता है फ़अबैना अन यहमिलनहा, मेरी इस अमानत लेने से आजिज हो गए। कहा मौला कलाम आपका है। आसमान ने कहा मेरी बुलंदी बहुत ज्यादा है, लेकिन इस काबिल नहीं कि मैं इस कलाम की उस बार बरदारी को उठा सकूं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। फ़अबैना अन यहमिलनहा व अशफ़क़ना मिन्हा। अल्लाह फरमाता है आसमान बुलंदी के बावजूद आजिज़ी दिखाने लगा है। मौला कलाम तेरा है, नहीं उठा सकते। अल्लाह अकबर। बुलंदी के बावजूद तुम्हारी नजर खत्म हो जाए, आसमान की बुलंदी नहीं खत्म हो सकती। अल्लज़ी खलक़ सबअ समावातिन तिबाक़ा मा तरा फ़ी ख़ल्क़िर रहमानि मिन तफ़ावुत। अल्लाह फरमाता है एक आसमान नहीं, 7 आसमान मैंने ताबता करके बनाए, तबक ब तबक एक आसमान, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, 7 आसमान मैंने एक दूसरे के ऊपर नीचे बनाए। अल्लाह फरमाता है एक मर्तबा देखो,
बार बार देखो, 100 बार देखो, मेरी तख्लीक में तुम्हें फर्क नजर नहीं आएगा, मेरी बनाई हुई चीज में तुम्हें नुक्स नजर नहीं आएगा। वो आसमान आजिज़ी दिखा करके कह रहा है, मौला ये अमानत उठा नहीं सकते। जमीन वसी है, बहुत अरीज है। अल्लाह ने दुनिया में 3 हिस्से पानी के रखे हैं, एक हिस्सा खुश्की जमीन का रखा है। वो जमीन भी आजिज़ी दिखा रही है कि मौला तेरे कलाम की वुसात मुझसे भी ज्यादा है, मेरे रकबे की मसाफत अर्ज़ो तूल के एतबार से तो बहुत बड़ी है, लेकिन कुरान की वुसात इससे भी ज्यादा है, मैं नहीं इसे उठा सकता। वल जिबाल, और पहाड़ों ने भी यही बात की। कुरान कह रहा है जिस चीज को आसमान नहीं उठा सके, जमीन नहीं उठा सके, पहाड़ नहीं उठा सके, वह हमलहल इंसान, कह दो सुभान अल्लाह। अल्लाह रब्बुल आलमीन दूसरी जगह पे फरमाता है, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला, या अय्युहल मुज़म्मिलु कुमिल लैला इल्ला कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला, इन्ना सनुल्क़ी अलैका क़ौलन सक़ीला, कह दो सुभान अल्लाह। महबूब, मेरे कमली वाले महबूब, आप रातों में उठ करके जब मेरे कुरान को पढ़ते हैं, कहना सुभान अल्लाह। या अय्युहल मुज़म्मिल, या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला निस्फहु अव इनकुस मिन्हु कलीला औ ज़िद अलैहि वरत्तिलिल कुरआन तरतीला। महबूब, जब आप रातों में जागते हैं कुरान पढ़ने के लिए, कुरान पाक की तिलावत करने के लिए, जब आप ठहर ठहर के पढ़ते हैं, महबूब मेरा ये वो कौल है, इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, ये तो वो मेरा वजनी कौल था, जो वजनी ऐसा कौल है कि आसमान भी जिसको नहीं उठा सके, जमीन भी जिसको नहीं उठा सका, और चाह पहाड़ भी नहीं उठा सके, महबूब आपने अपने सीने पे ये वजनी बार उठा लिया। तो फिर मुझे कहने दो, मेरे महबूब के सीने की बुलंदी आसमानों से ऊपर, आसमान भी पीछे रह गया, महबूब की बुलंदी आगे, महबूब की बुलंदी उससे भी आगे, जमीन की वुसअत भी कम, महबूब के सीने की फराखी उससे भी ज्यादा, जमीन की तवीलो अरीज रकबे के होने के बाद वुसअत कम है, महबूब की वुसअत उससे भी ज्यादा है, पहाड़ की मजबूती कम है, महबूब की इस्तिक़लाल और इस्तिक़ामत उससे भी आगे। इन्ना सनुल्की अलैका कौलन सकीला, कौले सकील को हमने आप पे उतारा। अब यहां अल्लाह ने कौले सकील फरमाया, दूसरी जगह पे फरमाया कौले यसीर है, आसान कौल है कुरान तो, वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। यहां अल्लाह फरमाता है महबूब कौले सकील है कि जिसको आपके कल्बे मुनव्वर पे नाजिल किया। फिर दूसरी जगह पे फरमाया कि हमने कुरान पाक को आसान कर दिया है। सवाल जहन में आता है कि वहां अल्लाह कहता है कौले सकील है, बहुत भारी है, बहुत गिरा है, बहुत वजनी है, यहाँ अल्लाह फरमा रहा है कौले यसीर है, कौले आसान है, जो पढ़ने वाला है, जो
नसीहत लेने वाला है उसके लिए हमने यसीर कर दिया है। मौला ये बात समझ में नहीं आती, अल्लाह दूसरी जगह पे फरमाता है ये सारा बोझ महबूब के कल्बे मुनव्वर ने उठाया, महबूब के सीने पे ये बोझ आया और उन्होंने इतना आसान करके उम्मत के आगे बयान कर दिया। फ़इन्नमा यस्सरनाहु बिही लिसानक लितअजल बिही, हमने इसको आसान लितुबश्शिर बिही, हमने इसको आपकी जबान पर इसलिए आसान कर दिया है कि आप लोगों को फिर ये कुरान पढ़ाएं। सुभान अल्लाह। और मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, बात खत्म करने लगा हूं, वक्त मुख्तसर है, मेहमान बहुत हैं। आखिरी बात चंद, क्यों आए हो तो कुछ लेके जाओ। हाँ, यहाँ यही होता है, खाली हाथ आओ झोलियां भर के जाओ, वहां खाली हाथ जाओगे तो खाली हाथ वापस जाओ, खाली हाथ आओगे तो खाली हाथ जाओगे। हाँ, यहाँ अल्लाह की रहमत से नेकियां भर करके लेके जाओ, क्योंकि अनवार रहमानी, अनवार रहमत बरसाने वाला अल्लाह की जात है। जो इस नूरानी महफिल में आता है उनकी झोलियां अल्लाह रहमत से भर देता है। मैं अर्ज कर रहा था कि मेरे अजीज मोहतरम दोस्तों, कुरान यसीर है, अल्लाह ने महबूब के सीने मुबारक पे नाजुल किया है और नुज़ूल की समा भी अजब है। वहां अल्लाह खुद फरमा रहा है अर्रहमानु, ये तो सबको याद होना चाहिए, अर्रहमानु, पढ़ें आगे, अर्रहमानु, अर्रहमानु खलकल इंसान अल्लमहुल बयान, रहमान ने कुरान सिखाया। तुम कहते हो कारी हमदुल्ला हकानी साहब के मदरसे में बच्चे पढ़ाए जाते हैं, कुरान ये पढ़ाते हैं, मौलवी पढ़ाते हैं, ये क्या, ये मौलवी मकतब में सिर्फ बच्चों को वो पुरानी बातें सिखाते हैं जो 1400 साल पहले हैं। मेरे अजीजों, ये सवाल तुम्हारा हम पर नहीं है, ये तो अल्लाह की जात पर है। कभी ये सवाल किया है कि चांद पुराना है? कभी ये सवाल किया है कि सूरज पुराना है? कभी ये सवाल किया है कि दिन और रात पुराने हैं? अरे जब वहां तेरा अकल काम कर रहा है तो फिर ये खुदाए जुल जलाल ने जो अपना कलाम दिया है ये एक वक्त के लिए नहीं है, ये एक साल के लिए नहीं, ये एक सदी के लिए नहीं, ये पूरी इंसानियत के लिए है। क्योंकि मेरे आका खातमुन नबीयीन है, तो आका को जो किताब मिला है वो भी आखिरी किताब है। हम सब का ये अकीदा है कि आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा, न कोई नया न कोई पुराना। ये नई बात तो नहीं है, न कोई नया न कोई पुराना, आप आखिरी नबी हैं। वलाकिन रसूलुल्लाह व खातमन नबीयीन, मेरे महबूब आखिरी नबी हैं। आपके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है, अभी किसी नए नबी ने आना नहीं, न नया नबी आएगा न पुराना नबी। आपके जहन में यह सवाल आ रहा है कि मौलाना ये पुराने नबी की बात क्यों कर रहा है? कुछ लोग कहेंगे ईसा दोबारा आएंगे। हमारा भी अकीदा है ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, अकीदा है कि नहीं? हम सबका अकीदा है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, लेकिन नबी बन के नहीं आएंगे। हाँ, नबी बन के नहीं आएंगे, आखिरी पैगंबर के उम्मती बन करके आएंगे और शरीयत मुस्तफा की आकर के इशाअत करेंगे। तो कभी ये ना सोचना कि जनाब ईसा, मुझे एक ईसाई मिला, कहने लगा साईं ये तो बताओ कि जो चीज ऊपर है वो शान में आला है या जो चीज जमीन में है वो शान में आला है? मैंने अंदाजा लगाया कि ये कहां का सवाल जाके पहुंचा है। अगर मैं ये कहता
कि जो चीज ऊपर आसमानों पर है वो आला है, तो फौरन उसका जवाब ये देना था कि हमारा नबी ईसा अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने आसमानों पे उठा लिया है, वो जिंदा है, वो ऊंचा है आखिरी नबी पैगंबर के शान से। मैंने कहा नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमेशा समंदर के आखिरी गहराई में जाकर के मोती पाए जाते हैं, हमेशा समंदर के गहराई में नायाब जौहर मिलते हैं, हमेशा समंदर के गहराई में कीमती मोतियां मिलते हैं। तो वो कीमती मोती अल्लाह ने हमें दी है, वो आखिरी पैगंबर नबी के सूरत में है। अब फिर वो सवाल करने लगा, साईं ये तो बताओ, एक नबी, हमारा अकीदा है कि हमारे महबूब सरवरे कौनैन रहमते दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने रोजे मुबारक में हयात तैयबा के साथ मौजूद हैं, आप वहाँ जिंदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे सलाम को भी सुनते हैं, हमारे दुरूदों को भी सुनते हैं, और फिर अपने उम्मत को जवाब भी इरशाद फरमाते हैं। वो मुझे फिर ये सवाल करने लगा कि आप ये बताएं कि एक आदमी आराम फरमा रहा है और एक जाग रहा है, आप रास्ता खो गए हो, किससे पूछोगे? अजीब सवाल है ये, तुम्हारे जहनों में सवाल डालेंगे। होशियार, अपने अकीदे पे किसी तरह ज़रब नहीं आने देना। ये इस तरह के बहुत सारे लोग तुम्हारे सामने सवाल रखेंगे, एक जाग रहा है और एक आराम फरमा रहा है, आप रास्ता गुम करके बैठे हैं, अब किससे पूछोगे? हजरत शेख मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह के सामने ये सवाल किया एक पादरी ने। जनाब मुहद्दिस दहलवी ने कहा, हाँ मैं तुम्हारे सवाल को समझ गया हूं कि तुम क्या बात पूछना चाह रहे हो, तुम क्या बात करना चाह रहे हो। तुम ये कहना चाहते हो कि जनाब ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा हैं और मेरे महबूब जाहिरन दुनिया से बुरका लेकर के विसाल फरमा गए, अपने रोजे मुबारक में वो आराम फरमा रहे हैं। तुम ये कहना चाहते हो कि जनाब ईसा जाग रहे हैं और महबूब आराम फरमा रहे हैं। अब उम्मत भटक गई है, उम्मत को रास्ता नहीं मिल रहा, अब रास्ता किससे पूछे? जागने वाले से या आराम करने वाले से? मुहद्दिस दहलवी हजरत शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, ओ जालिम खबरदार, मैं तुम्हें इसका जवाब देता हूं कि जो जाग रहा है रास्ते का पता उसे भी नहीं है, जो आराम फरमा रहा है सिर्फ रास्ता उसी को बताया गया है। अब जागने वाले को भी इंतजार करना पड़ेगा कि वो आराम से बेदार होंगे तो उसे भी रास्ता बताया जाएगा। तो मेरे महबूब आखिरी नबी हैं और आखिरी नबी को अल्लाह ने आखिरी किताब दे करके किस्सा खत्म कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, के महबूब दीन ही मुकम्मल है, नेमती पूरी हो गई। अब आज के बाद दीन इस्लाम के बगैर कोई दीन काबिल कबूल नहीं है। तो मेरे अजीजों, मेरा वक़्त मुख्तसर था, हो गया ख़त्म। ये बातें हम सबके फ़ायदे के लिए हैं। सबसे पहले अल्लाह मुझे इस पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए, फिर सामीईन को ये बाबरकत प्रोग्रामों में इसलिए भी आदमी आए कि यहाँ अक़ीदे में भी पुख्तगी आती है, कुरान के वजह से दिलों में जिलाव आता है, राहत पैदा होती है, ईमान मजबूत होता है, अल्लाह के कलाम की रहमतें हम पर बरसती हैं। और ये तालिब इल्म ये मामूली लोग नहीं हैं। आखिरी बात, ये मामूली लोग नहीं हैं वल्लाह। ये देखें, मैं आपको एक तजर्बा करवा के बताता हूँ। अब देखें, इस कुरान पाक के साथ ये कागज़, ये बाहर का वर्का जिसमें कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन कुरान को बोसा देने से पहले इसको बोसा देते हैं, इसको आंखों पे रखते हैं। क्यों? कि इसकी निस्बत कुरान से हो गई। अब कुरान पाक को खोला, हमने अंदर भी बोसा दिया, लेकिन इससे पहले हमने गिलाफ को बोसा दिया, उस कागज के उस बाहर वाले सरवरक वाले कागज को बोसा दिया जिसमें सिर्फ लिखा हुआ कुछ नहीं, क्योंकि निस्बत कुरान से है। तो मेरे अजीजों, ये बाग़े मुस्तफ़ा के फूल हैं, ये गुलिस्तान मुस्तफ़ा के फूल हैं।
किसके फूल हैं? मेरे महबूब ने फरमाया मदरसे मेरे हैं, बुनियाद आपने खुद अपने दस्ते मुबारक से रखी, खुद सहाबा इकराम को पढ़ाया, तैयार किया और फिर उनकी बुनियाद वहां से शुरू हुई। तो ये बाग़े मुस्तफ़ा के फूल हैं। इन फूलों की खुशबू हम सबको महकेगी जब हम ऐसे मजलिसों में आएंगे। अल्लाह हमें इन फूलों की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। और इससे फूल जब तैयार होके आते हैं तो वारिसाने अंबिया बनते हैं, उसे आलिम कहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कुछ कहा सुना मुझे और आपको इन तमाम बातों पर अमल की तौफीक नसीब फरमाए। वमा अलैना।